हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी टेक्निकल पाठशाला में। तो कल हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर, टाइप्स ऑफ रोटर एंड पोल पिच, स्लॉट एंगल, पिच फैक्टर, कॉर्डिंग फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इन सब के साथ साथ हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। अब मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक एनालिसिस हमारी कल रह गई थी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सम एनालिसिस ऑन आर्मेचर वाइंडिंग। कल हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला था वो था साइन एम गामा बाई 2 अपॉन एम साइन गामा बाई 2। उसी के साथ साथ हमने देखा था गामा इज इक्वल टू होल 80 इंटू 180 अपॉन स्लॉट्स फॉर इलेक्ट्रिकल। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था m इज इक्वल टू स्लॉट्स अपॉन पोल इंटू फेज। अब बच्चों हमको आज क्या सीखना है, हमको सीखना है फेज स्प्रेड। फेज स्प्रेड जो बच्चों हमारा होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है m इंटू गामा। हमारी m की वैल्यू है स्लॉट्स अपॉन पोल इंटू फेज, और जो हमारी बच्चों गामा की वैल्यू है वो है पोल इंटू 180 अपॉन स्लॉट्स। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये स्लॉट से ये स्लॉट कैंसिल हो जाएगा, इस पोल से ये पोल कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हमारा क्या बचा 180 अपॉन फेज। तो गामा का सिग्मा का जो बच्चों फॉर्मूला हमारा फेज स्प्रेड का आया वो हमारा आया 180 अपॉन फेज। एक सेकेंड, ये हमारा जो फॉर्मूला बच्चों आया ये हमारा आया इलेक्ट्रिकल डिग्री में। इलेक्ट्रिकल डिग्री में जो हमारा फेज स्प्रेड होगा उसका फॉर्मूला हमारा 180 अपॉन फेज। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको वो फेज दे देंगे, जैसे 3 फेज उन्होंने दे दिया, और आपसे सिग्मा की वैल्यू पूछ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, 180 अपॉन 3 रख के 60 का आंसर आपको बता देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फेज स्प्रेड जो है हमारा वो मैकेनिकल में क्या होता है। तो फेज स्प्रेड मैकेनिकल में भी हमारा सेम m इंटू गामा, m की वैल्यू स्लॉट्स अपॉन होल इंटू फेज इंटू, मैंने आप लोगों को कल बताया था 360 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स हमारा स्लॉट एंगल मैकेनिकल के लिए होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, इस स्लॉट से ये स्लॉट कट जाएगा, तो हमारा फेज स्प्रेड जो मैकेनिकल आएगा वो आएगा 360 अपॉन 4 इंटू फेज। तो ये सिग्मा की जो हमारी वैल्यू आई मैकेनिकल डिग्री में वो हमारी आई 360 अपॉन पोल इंटू फेजेस, जबकि वहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिकल में वैल्यू आई है वो आई है 180 अपॉन फेज। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फेज स्प्रेड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पोल्स से। पोल कितने हैं उससे हमारे फेज स्प्रेड इलेक्ट्रिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिकल डिग्री में अगर हमको निकालना है तो उस पर पोल हमारे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो गई बच्चों एक एनालिसिस। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हिसाब से पढ़िएगा। कोई भी सिंगल चीज जिसमें समझना है तुरंत आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। फिर शुरू करते हैं आर्मेचर रिएक्शन।
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। यूपीपीसीएल में वैकेंसी आने वाली है, आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। कोई भी आपकी छुट्टी नहीं होगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, आर्मेचर रिएक्शन। Armature reaction in synchronous machine। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्मेचर रिएक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन होता है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं AR से। आर्मेचर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स। तो कई बार आपको बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, आपसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। 4 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका होगा आर्मेचर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स या फिर फील्ड फ्लक्स। मेन फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स आपकी एक ही बात है। अब मैं आपको बता दूं, आर्मेचर फ्लक्स जो होता है हमारा, और ये हमारा फील्ड फ्लक्स, ये आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होता है। फील्ड फ्लक्स हमारा फील्ड वाइंडिंग के अंदर होता है। आर्मेचर रिएक्शन जो है बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हमको हर कंडीशन में देखना होता है, हर मशीन में देखना होता है, अपने घर में देखना होता है। हमको हर जगह एक ही चीज जो हमको हमेशा मेंटेन रखनी होती है, वो है हमारी बच्चों पावर फैक्टर। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इफेक्ट या फिर टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये इसके इफेक्ट बच्चों 3 तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग एंड थर्ड वन इज मैग्नेटाइजिंग। तो बच्चों अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, आर्मेचर रिएक्शन जो हमारी होती है वो रिएक्शन होती है, आर्मेचर फ्लक्स जो हमारा रिएक्शन करता है फील्ड फ्लक्स पे या मेन फ्लक्स पे, उसको हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है पावर फैक्टर पे। और आर्मेचर रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर या मोटर के लिए क्या होगी वो हम लोग आज पढ़ेंगे। प्योरली लैगिंग पे क्या आर्मेचर रिएक्शन हमारी होगी वो हम लोग आज पढ़ेंगे। प्योरली लीडिंग पे हमारी क्या आर्मेचर रिएक्शन होगी वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं पावर फैक्टर यूनिटी ले। अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो हमारी आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, ये हम लोग जानेंगे जनरेटर और मोटर दोनों केसेस के लिए। तो बच्चों केस 1 हम लोगों का है, केस फर्स्ट, आर्मेचर रिएक्शन फॉर
यूनिटी पावर फैक्टर। अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी है तो हमारी आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी ये हम लोग जानेंगे। इसमें हम पहला अपना लेते हैं जनरेटर। जनरेटर के केस में बच्चों क्या होगा, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन में हमारा फील्ड करंट होगा और ये 90 डिग्री जो है हमारा वो किससे होगा, फील्ड एमएमएफ से। और हमारा इसी डायरेक्शन में जो होगा बच्चों वो क्या होगा, रिजल्टेंट एमएमएफ हमारा जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये जो फील्ड एमएमएफ होगा ये बच्चों मैंने आप लोगों को बताया अभी वो किस वजह से होगा, वो होगा हमारा फील्ड फ्लक्स की वजह से। और ये इस तरफ जो हमारा आर्मेचर एमएमएफ बनेगा वो हमारा बनेगा आर्मेचर फ्लक्स की वजह से। इधर जो है इन दोनों का जब हम लोग रिजल्टेंट बनाएंगे तो वो हमारा इस तरीके से बनेगा और इसको हम बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। तो जनरेटर के केस में अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो बच्चों हमारी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगी। जबकि अब हम जानेंगे मोटर के बारे में। तो मोटर के केस में हमारी आर्मेचर रिएक्शन क्या रहने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सेकंड है हमारा मोटर। मोटर के केस में बच्चों क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इधर फिर से हमारा फील्ड फ्लक्स, और इस बार जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा बच्चों वो बनेगा इस डायरेक्शन में। ये फिर से फील्ड फ्लक्स की वजह से होगा, इधर आर्मेचर करंट होगा और इधर ही हमारा आर्मेचर एमएमएफ होगा जो कि बना होगा आर्मेचर फ्लक्स की वजह से। ये हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ है। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर, अगर पावर फैक्टर हमारा यूनिटी है तो हमारी आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। तो एक काम करिए आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। इफ द पावर फैक्टर इज यूनिटी देन the armature reaction is cross magnetizing for generator and motor। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि अगर पावर फैक्टर हमारा यूनिटी है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, चाहे वो जनरेटर का केस हो चाहे वो मोटर का केस हो, दोनों में जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहेगी। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगर हमारा प्योरली लैगिंग है पावर फैक्टर तब हमारा जनरेटर कैसा होगा और मोटर का आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। अब हम लोग ये देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। जब हमारा आर्मेचर पावर फैक्टर प्योरली लैगिंग होगा तब हमारा आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, अब हम लोग ये जानेंगे। कोई भी डाउट अगर बच्चों आपको आ रहा है या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वहीं कमेंट में क्लियर कर दूंगा, वरना मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। आप उस पर भी मेरे से व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम आईडी पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अब सेकंड केस हम लोग देखेंगे। सेकंड केस है बच्चों हमारा व्हेन आर्मेचर रिएक्शन फॉर प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर। जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा,
प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर पे, इसमें हम लोग पहले देखेंगे जनरेटर। अब जनरेटर के केस में बच्चों क्या होगा, ये फिर से मैं बना देता हूं। इस डायरेक्शन में हमारा EA है, इस डायरेक्शन में हमारा फील्ड फ्लक्स और फील्ड MMF जो कि होगा फील्ड फ्लक्स की वजह से। अब इस वजह से बच्चों इन दोनों के बीच का हमारा एंगल है 90 डिग्री। और जनरेटर के केस में जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन होती है प्योरली लैगिंग में, वो होती है डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब है कि वो फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगी। तो फील्ड फ्लक्स का अगर वो अपोज करेगी तो हमारा जो आर्मेचर MMF होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे तो हमारा जो फील्ड MMF है या मेन MMF है वो हमारा इससे ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो रिजल्टेंट MMF बनेगा FR, वो हमारा फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन में बनेगा, जिसकी वजह से जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन होगी, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ प्योरली लैगिंग फॉर जनरेटर इज डीमैग्नेटाइजिंग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों मोटर का केस। मोटर में क्या होगा, सेकंड केस है हमारा मोटर। मोटर के केस में हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन होगी बच्चों वो होगी मैग्नेटाइजिंग। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें इंड्यूस्ड EMF और इसी डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे हमारा आर्मेचर MMF भी इसी डायरेक्शन में है, आर्मेचर फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मेन फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट MMF भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी होगा, सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से ये दोनों चीज ऐड हो जाएंगी आपस में। आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग। आपसे बच्चों जो लोग तैयारी कर रहे हो एग्जाम में, वो सिर्फ ये पूछेगा कि अगर हमारा प्योरली लैगिंग आर्मेचर पावर फैक्टर है तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी जनरेटर के केस में, तो आपको याद रखना है डीमैग्नेटाइजिंग। वो आपसे पूछ सकता है कि अगर मोटर है, पावर फैक्टर हमारा प्योरली लैगिंग है, तो आर्मेचर रिएक्शन हमारी कैसी होगी, तो आपको बताना है मैग्नेटाइजिंग। ये पोर्शन वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, जिनको अपने कॉलेज के एग्जाम देने हैं। तो आप ये सब अगर बना के अपने पेपर में आएंगे तो आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे प्योरली लीडिंग का केस। प्योरली लीडिंग के केस में क्या होगा, हमारी आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर और मोटर के लिए, वो अब हम थर्ड केस में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सॉरी, तो बच्चों केस नंबर थर्ड जो हमारा है वो है आर्मेचर रिएक्शन फॉर प्योरली लीडिंग पावर फैक्टर। जब हमारा पावर फैक्टर प्योरली लीडिंग होगा तब हमारी आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर या मोटर के लिए क्या होगी, अब हमको वो देखना है। तो पहला केसेस में भी मैं लेता हूं जनरेटर। जनरेटर के केस में आपका फिर से ये आपका इस डायरेक्शन में, सॉरी, मैग्नेटाइजिंग में मैंने आपको बताया था अगर हमारा वो मैग्नेटाइजिंग है तो इसी डायरेक्शन में हमारा फील्ड आर्मेचर MMF होगा, इसी में आर्मेचर करंट होगा, इसी डायरेक्शन में हमारा फील्ड फ्लक्स होगा और इसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग। जब भी हमारा मैग्नेटाइजिंग होगा तो आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग है तो उसमें फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होंगे और उसको मिलके हमारा रिजल्टेंट MMF बनेगा। अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग है तो वो एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो इसमें सेकंड केस हमारा क्या है बच्चों, मोटर। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे
कि क्या होगा इसमें, EA, इधर हमारा क्या बनेगा बच्चों, आर्मेचर, MMF इधर फील्ड, MMF, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट MMF। तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, डीमैग्नेटाइजिंग। तो मैंने आपको तीनों तरीके बताए। जब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन होगी सॉरी, वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगी। जब हमारा प्योरली लैगिंग का केस होगा उसमें हमारा जनरेटर डीमैग्नेटाइजिंग होगा, मोटर जो है वो हमारी मैग्नेटाइजिंग होगी। अब थर्ड है हमारा प्योरली लीडिंग का केस, इसमें हमारा जनरेटर मैग्नेटाइजिंग होगा, मोटर डीमैग्नेटाइजिंग होगी। ठीक है बच्चों, ये है हमारी आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग, ये है डीमैग्नेटाइजिंग। इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन दिखाता हूँ जो आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, अब आप इसका सिर्फ कंक्लूजन याद रखेंगे जो मैं आपको अब लिखाऊंगा। और जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप अपने शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वो ऐड करेंगे जो मैं अब लिखाऊंगा। ये टॉपिक आपका हो चुका है, आपको ये भी बुक उठाइए, उसमें इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। प्योरली लैगिंग, प्योरली लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर आपको दे देगा, आपसे पूछ लेगा कैसी आर्मेचर रिएक्शन होगी, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। आपको बोलूंगा मैं, क्वेश्चन लगा के आप देखिए। अब आप लिखेंगे कंक्लूजन, व्हेन यूनिटी पावर फैक्टर, जनरेटर, मोटर, when purely lagging power factor, generator, motor, third power factor purely leading, generator, मोटर सॉरी बच्चों, आपको याद होगा जब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो वो जनरेटर हो या मोटर हो, हमारे दोनों क्या होंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जब हमारा जनरेटर है प्योरली लैगिंग के केस में तो वो हमारा कैसा होगा, डीमैग्नेटाइजिंग। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आप याद कर लेंगे। मोटर हमारा होगा मैग्नेटाइजिंग। प्योरली लीडिंग के केस में बच्चों क्या होगा, जनरेटर हमारा मैग्नेटाइजिंग एंड मोटर डीमैग्नेटाइजिंग। आपको सिर्फ इतना याद रखना है अपने तैयारी के लिए, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। जब भी हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो जनरेटर हो या मोटर वो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। जब हमारा प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर है तो जनरेटर डीमैग्नेटाइजिंग एंड मोटर इज मैग्नेटाइजिंग। प्योरली लीडिंग के लिए जनरेटर मैग्नेटाइजिंग एंड मोटर इज डीमैग्नेटाइजिंग। ये तो आपको याद हो ही गया होगा यूनिटी के लिए, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, दोनों केसेस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है। अब मैं आपको प्योरली लैगिंग के लिए बताऊंगा। तो आपके सबके जिलों का एक अधिकारी होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, डीएम, जिला अधिकारी, उसको हम बोलते हैं डीएम। अब उसका उल्टा आप कर लीजिए, एमडी। डॉक्टर आप बन गए तो आप एमडी बन गए, अधिकारी बन गए तो आप डीएम बन गए। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ आपका आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक खत्म होता है। ये पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक उठाइए जिसमें आपको इससे क्वेश्चन दे रखे हो, आप क्वेश्चन लगाइए, पूरे क्वेश्चन आपके लगेंगे। फेजर देके आपसे ये टॉपिक कभी भी वो नहीं पूछने वाला है कि आपको फेजर दे रखा हो और ये पूछे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच्चों आप लोगों का है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद टॉपिक का बच्चों आपके नाम है लीकेज रिएक्टेंस। इससे क्वेश्चन जहां से आता है वो चीज मैं आपको लिखा दूंगा, बाकी ये खुद ही छोटा सा टॉपिक है, इसको लेके लोड ना नया, समझ में आराम से आ जाएगा।
टॉपिक है लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस क्या है उससे पहले हम लोग बच्चों जान लेते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स is the flux which links only stator and rotor but not both। लीकेज फ्लक्स जो फ्लक्स है बच्चों हमारा वो फ्लक्स होता है जो या तो सिर्फ स्टेटर से कनेक्ट होगा या सिर्फ रोटर से, वो दोनों से कनेक्ट नहीं होगा। अगर वो दोनों से कनेक्ट हो गया तो वो हमारे लिए यूजफुल फ्लक्स जैसा काम करने लग जाता है। तो लीकेज फ्लक्स का काम बस कुछ नहीं है, कोई नुकसानदायक चीज है। लीकेज फ्लक्स, लीकेज से आप समझ ही गए होंगे अगर कहीं भी लीकेज होती है तो वो कुछ ना कुछ हमारा एक्स्ट्रा लॉस कर ही रहा होता है, ठीक है। अब लीकेज फ्लक्स जो है, लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूसेस, लीकेज फ्लक्स से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, लीकेज ईएमएफ। लीकेज फ्लक्स जो है हमारा वो लीकेज ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, इसको IAXL, ठीक है बच्चों। लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप जो हमारी होती है वो होती है IAXL। लीकेज फ्लक्स जो होता है वो हमारा वो फ्लक्स होता है जो सिर्फ स्टेटर से कनेक्ट होगा या सिर्फ रोटर से कनेक्ट होगा, लेकिन वो दोनों से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब लीकेज फ्लक्स की वजह से जो चीज प्रोड्यूस होती है वो हमारी होती है लीकेज ईएमएफ। इसी को हम एक और नाम से बोल देते हैं लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, IAXL, ठीक है बच्चों। अब ये होता कैसे है, लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, लीकेज ईएमएफ। अब इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। ये जो एक्सेल है, एक सेकंड में दूसरा पेन यूज कर लेता हूं उसके लिए। ये जो हमारा एक्सेल है ये है बच्चों लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। अब लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप का आप लोगों को इसमें देखने लायक सिर्फ एक ये चीज है कि जो लीकेज हमारा है फ्लक्स, वो होता क्या है आप समझ गए होंगे। वो फ्लक्स होता है भैया जो या तो सिर्फ स्टेटर से कनेक्ट होगा या रोटर से, दोनों से नहीं होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब जो एग्जाम PGCIL में इस बार क्या क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि जो हमारा लीकेज फ्लक्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक ऑप्शन आपका था लीकेज ईएमएफ। तो आपको ये आंसर बस लगाना था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा मैं, या फिर आपको लिख के दिखाऊंगा कैमरे में, मैं आपको दिखाऊंगा। इसी क्वेश्चन आया, उसमें पूछा है लीकेज फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस होता है, उसका आंसर है लीकेज ईएमएफ। बस और क्या पूछ सकता है, लीकेज ईएमएफ की जगह आपको दे देता लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, ये आंसर उसका सही हो जाता। अब इसके बाद क्या है, व्हेन मेन फ्लक्स लिंक्स, एक सेकेंड, links the armature, it induced EMF, एक सेकंड बच्चों, ओके, it is called armature EMF। इसको हम लोग डिनोट करते हैं IAXAR। XAR हमारा क्या है बच्चों, आर्मेचर रिएक्टेंस। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिला है देखने को आर्मेचर रिएक्टेंस से, लेकिन जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वो है एक इम्पोर्टेंट चीज, इसीलिए मैं उसको रेड पेन से लिख रहा हूँ।
synchronous reactance is nothing but the sum of leakage reactance and armature reactance। ठीक है बच्चों, सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो हमारा होता है वो कुछ नहीं है वैसे तो, लेकिन जो है द सम ऑफ लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस जो है बच्चों हमारा IaXL और ये IaXAR, ये दोनों रिएक्टेंस है, आर्मेचर रिएक्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। इन दोनों का सम हमारा क्या कहलाता है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस। दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को, सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज नथिंग बट द सम ऑफ लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। इन दोनों का जो सम होता है उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया, और दूसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया लीकेज रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ये मैं आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, इससे इसी बार PGCIL में JEE में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये था, लीकेज फ्लक्स से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? आंसर था लीकेज EMF। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आप लोग आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। अगली बार किसी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले लीकेज फ्लक्स की वजह से ये ऑप्शन में से हटा दे और आपको ऑप्शन में देते लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, तो उसका आंसर ये सही होगा। लेकिन जब आपको वैसे ये दोनों चीजें साथ में देगा नहीं, एक एक ही देगा, तो आप याद रखिएगा दोनों चीजें। फिर सॉरी, इससे कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपको सीधा सीधा पूछ लेता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस कुछ नहीं होता, द सम ऑफ लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस इज कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग से मैं फिर से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। जितना मैं आपको पढ़ा सका हूँ उतने टॉपिक्स के आप लोग क्वेश्चन लगाइए और आपको समझ जरूर आएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट सॉल्व करूंगा। और आपको मैं अपना नंबर भी दूंगा आने वाले टाइम में, और अपनी टेलीग्राम ID भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर आप डाउट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।